प्रीवियत नमस्ते। पिछले 2 वीडियोज़ के दौरान आपने कुछ छोटी-मोटी चीज़ देखी जैसे वाक्य संरचना और रूसी भाषा के अंदर बहुवचन। अब हमारे दोस्त रामो जी ने जैसे कि आपने देखा था या पढ़ा होगा रशियन एम्बेसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। अब उन्हें एम्बेसी में जाना है, उनको पहुँचाना है मतलब वो जाएँगे। अब ऐसा है कि वो आसानी से नहीं पहुँच सकते ना क्योंकि उसके लिए हमें पूरा जो है पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे आप बस, ट्रेन, मेट्रो या हर तरह की चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ उनका उपयोग करके आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है? और हमने जो एग्ज़ाम्पल्स अभी देखे थे कुछ वीडियोज़ पहले कैसे आप ट्रैवल कर सकते थे, वो बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल्स थे, है ना? आपके लिए आसान होंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम जो वर्ब्स ऑफ मोशन है जिनका इस्तेमाल होता है मूवमेंट के लिए, उसकी एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ आएँगे, है ना? उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक? और वो बहुत ज़रूरी है ना कि मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको वर्ब्स ऑफ मोशन की दोबारा एक रिव्यू कराऊँगा, ठीक है? और आगे क्या आने वाले हैं वीडियोज़, वो किस तरह के होंगे, उनकी ज़रूरत क्यों है और किस तरह से वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घूमना-फिरना आप करते हैं, कहीं जाते हैं, उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं या काम आ सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा लेकिन ये ज़रूरी है, आपको जो आने वाला डिफ़िकल्टी लेवल है, याद रखिए हमारे दोस्त रामू जी रशिया में काम करने जा रहे हैं, तो उनको रशियन अच्छी खासी आनी चाहिए। हमने अभी तक बहुत बेसिक पढ़ा है, अभी हम और डिटेल में जाएँगे, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ेगा। तो उस पे जाने से पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम जो है आगे क्या आने वाला है, ठीक है? बस उतना बताएँगे, ठीक है? आइए चलते हैं। तो इस वीडियो के 3 या 4 हिस्से होंगे, है ना? 3 या 4 हिस्से होंगे। इसमें जो सबसे पहला हिस्सा होगा वर्ब्स ऑफ मोशन को मैं एक दोबारा रिव्यू कराऊँगा आपको। छोटा-सा रिव्यू कराएँगे वर्ब्स ऑफ मोशन का जो इस्तेमाल किस तरह से चीज़ें होती है। आपको पता होगा वो पहले लेकिन मैं फिर रिव्यू कराऊँगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने अगले आने वाली वीडियो से मैंने पहले जब बनाए थे, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के लिए बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे जाके कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो उस कन्फ्यूज़न आने वाले कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, जो मैं भी हो गया था, इस चीज़ को ही बताना ज़रूरी है। ठीक है? ये अब देखेंगे हम इसके 2-3 हिस्से होंगे। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या? आगे क्या हम करने वाले हैं, ठीक है? इस तरह की वीडियो आएँगे और वर्ब्स ऑफ मोशन का जो उच्चारण अभ्यास की जो कन्फ्यूजन है ना? प्रोनाउंसिएशन है, वो किस तरह से है और क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत है भी कि नहीं, है ना? आप रस्म सीख रहे हैं, तो क्या आपको इनको सीखना ज़रूरी है भी कि नहीं, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ या जो आगे आने वाला है, ठीक है? तो आइए चलते हैं। तो अगर आपने वर्ब्स ऑफ मोशन शुरुआत से देखा हो, तो आपको पता लग गया हो कि ये क्या होती है वर्ब्स ऑफ मोशन। ये मूवमेंट को दर्शाती है ना? पैदल जाना, गाड़ी से जाना, उड़ना, तैरना, दौड़ना, है ना? किसी भी तरह का जो मूवमेंट होता है, उसको दर्शाती है वर्ब्स ऑफ मोशन, ठीक है? और ये 2 तरह से होती है, 2 तरह से होती है ना? मतलब पेयर में होती है हमेशा, है ना? एक जैसे कि मान लो अगर आप पैदल चलने की बात कर रहे हो, तो 2 तरह की वर्ब्स ऑफ मोशन होगी, है ना? एक होता है एक ही बार जा रहे हैं आप, यूनिडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, है ना? बार-बार जाना, उस चीज़ को बार-बार करना। जो बार-बार करने की वर्ब्स होगी वो होगी और जो पैदल वाली होगी मतलब एक बार वाला अलग-अलग है। ठीक है? ये मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्ब्स ऑफ मोशन उसी पे बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि ये क्लियर डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब कि आप जो है एक चीज़ एक ही बार कर रहे हैं और एक एक चीज़ आप बार-बार कर रहे हैं, है ना? तो उस सब के केस में जो वर्ब्स ऑफ मोशन दोनों में आएगी, चलने की जो क्रिया आएगी, वो अलग-अलग होगी, है ना? ये हम देख चुके हैं। ठीक? तो ये पैदल यहाँ पे गाड़ी से उड़ना, तैरना, दौड़ना। ये तो एक का एक पार्ट हो गया, ठीक है? अब दूसरा पार्ट ये है कि वर्ब्स ऑफ मोशन यानी कि चलने फिरने में भी आपके काल होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है? तो जो आगे हम वर्ब्स ऑफ मोशन की स्टडी करने वाले हैं, है ना? प्रीफिक्सेस जो आएँगे, ठीक है? जो जो भी वर्ब्स ऑफ मोशन के हम इस्तेमाल करना है प्रीफिक्सेस के साथ। प्रीफिक्सेस मतलब कि वर्ब्स ऑफ मोशन के आगे कुछ जोड़ दिया जाएगा, तो उससे उसका भावार्थ बदलेगा। वो कैसे आएगा अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है? उसका भावार्थ बदलेगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि जो एक्टिविटी एक बार होगी, है ना? मतलब जो एक्टिविटी एक बार होगी वो जनरली भूतकाल या भविष्यकाल में होगी, ठीक है?
और जो एक्टिविटी कई बार हो सकती है वो होगी वर्तमान काल। मतलब जो आगे हम पढ़ने वाले वर्ब सपोजिशन प्रीफिक्सेस के साथ, उसमें क्या है कि ये माना जाता है कि जो चीज हो चुकी है ना, जो चीज भूतकाल में हो चुकी है, जो आपने कोई चीज घूमने फिरने वाले कर लिए, तो वो हो गई है, अब वो दोबारा नहीं होगी, तो उसको एक डायरेक्शन वन डायरेक्शनल माना जाएगा। और भविष्य काल में कुछ होने की उम्मीद है तो वो एक ही बार होगी ना। जब तक कहा नहीं जाए तब तक वो एक ही बार होगी, मतलब उसकी उम्मीद है भविष्य में होने की या भविष्य में होगी, तो एक बार तो होगी सही ना। तो वो एक ही बार, तो इसलिए जो ये सब एक्टिविटी आप भूतकाल भविष्यकाल में करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में जो हम करेंगे, वो उनमें जो क्रिया लगने वाली वर्ब मोशन की वो यूनिडायरेक्शन लगेगी, अगर भूतकाल भविष्यकाल में वन डायरेक्शन अगर वो हो रहा है तो। और जो चीज बार बार हो सकती है वो वर्तमान काल में, क्योंकि वर्तमान काल में आप जो चीज कर रहे हैं कई बार होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है ना, ये थोड़ा सा अलग है। जो हमने अभी तक वर्ब मोशन का पढ़ी थी, उसमें बहुत क्लियर था कि आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब तक आपको पता नहीं है कि इंसान कितनी बार जा रहा है आ रहा है, तब तक आप नहीं कह सकते। तो इस केस से सुलझाने के लिए आगे आने वाले वीडियोस में अगर कोई भी वर्ब मोशन या कुछ भी मूवमेंट भूतकाल भविष्यकाल में हो रहा है, तो उसमें क्रिया लगेगी वो यूनिडायरेक्शन वाली क्रिया लगेगी। ठीक है, ये दोनों एक ही है। देखो इसको, ये होती है या फिर तो या, दोनों ही बोलने में जैसी लगती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, वन डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी और हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरी बात है कि जो वर्ब मोशन का एक व्यापक स्वरूप आ जाएगा। व्यापक स्वरूप मतलब क्या होता है? व्यापक स्वरूप ये है कि जैसे वर्ब मोशन मूवमेंट की फॉर्म में आती है। अब जो मूवमेंट है वो सिर्फ इंसान का नहीं हो सकता, मूवमेंट किसी वस्तु का भी हो सकता है। जैसे कार जा रही है ना, या आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, आपके विचार दौड़ रहे हैं ना, होता है ना कि मेरा विचार, मेरा मन भटक गया है। ठीक है, मेरा मन भटक गया है कि नदी चल रही है, मतलब प्लेन रोड, नदी जा रही है, या किसी इंसान की मानसिक अवस्था है ना, या आपके से कंपनी चल रही है, शेयर मार्केट गिर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये भी मूवमेंट है एक तरह का। ये एक, मतलब ये चलने फिरने वाली चीज है ना। कि आपका पंखा चल रहा है, जैसे मेरा पंखा चल रहा है तो वो भी चल रहा है ना, घूम रहा है, चल रहा है वो, तो मूवमेंट उसके अंदर भी है। मेरा दिमाग चल रहा है तो मेरा दिमाग चल रहा है कि दिमाग जो है, कैसे बताऊं, ये मेरे विचार चल रहे हैं ना, तो मेरा विचार है वो एक वस्तु बना दी गई है। ठीक है, तो ये जो चीज है आपकी बहुत आएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं दुखी अवस्था से सुखी अवस्था में पहुंच गया, है ना, तो मतलब कि जो मैंने अवस्था बदली मूवमेंट करके, है ना, दुखी से मैं अच्छी, मतलब यूं हो गया, मैं दुखी अवस्था में था, सुखी हो गया या खुश हो गया, तो यहाँ पे मेरा मूवमेंट हुआ है। मेरे मेरे जो स्टेट ऑफ माइंड, जो मेरा सोचने में है, उसमें मैंने जो है ट्रेवल किया है, मेरे दिमाग ने ट्रेवल किया है एक एक अवस्था दूसरी अवस्था में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये व्यापक स्वरूप आएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज तो इसमें ये होगा कि उसमें सिर्फ इंसान का मूवमेंट नहीं होगा, उसमें और भी चीजें का मूवमेंट हो सकता है। वो चीज हो सकता है इस तरह की चीजें हो। ठीक है, इस तरह की चीजें हो, और हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी जब हम पढ़ेंगे, लेकिन जब भविष्य में होगा हमारा फोकस पूरा जो इंसान के घूमने फिरने का उसी पर रहेगा। इसकी प्रैक्टिस हम करें क्योंकि जरूरी हो सकता है कई बार ना। लेकिन जब हम एंड में बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे, उसमें मूवमेंट हमारे दोस्त रामोजी सिर्फ गाड़ी वगैरह से जाएंगे, अपने दिमाग की सोच वगैरह पर नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। वर्ब मोशन इसलिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है रूसी भाषा, क्योंकि यहाँ पे एक ही काम को करने के लिए दो तरीके हैं। एक इंसान एक बार जा रहा है, एक इंसान बहुत बार जा रहा है, तो दोनों को कहने की चीजें अलग हो जाएगी। और आगे जब हम चीजें करने वाले हैं, उसमें अगर एक इंसान भूतकाल भविष्य काल में कुछ कर रहा है तो उसको माना जाए कि उसने एक ही बार की है, और अगर इंसान बहुत बार कर रहा है तो वो माना जाए कि वो चीजें वर्तमान काल में हो रही है। तो उस हिसाब से जो क्रियाएं हैं, है ना, क्रियाएं बदलेगी। अब इसको और ज्यादा पढ़ते नहीं, ये जो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आगे हम जो भविष्य वीडियोस आएंगे उसमें एक्टिविटीज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं दूसरे चरण की तरफ कि आगे आने वाले किस तरह की वीडियोस, ठीक है। तो देखिए आगे किस तरह के वीडियो आने वाले हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे वर्ब्स ऑफ मोशन में प्रीफिक्स जोड़ते जाए। अब कैसे जोड़ता है वो, देखिए जैसे कि या इदु, या इदु ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इदु आ रहा था, पैदल जा रहा हूँ, है ना। और ये यूनिडायरेक्शनल टाइप बात कर रहा है। अब जब आगे पढ़ेंगे, है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए जो प्रीफिक्स है प्री, प्री का मतलब होता है कि कोई इंसान किसी जगह पहुंच गया, इसको जोड़ने में पहुंचना मतलब होता है ना कि स्टेशन पहुंच गया, रेलवे स्टेशन पहुंच गया, मैं अपने मुकाम तक पहुंच गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, जैसे कि मैं जो चीज है इसमें आगे कुछ लगा देता हूँ, ये इदु है, इसमें प्री जोड़ दूंगा, या प्रियदु व ऑफिस है, ठीक है। अब मतलब बदल गया है कि मैं ऑफिस पहुंचा हूं, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा था, यहाँ पे मैं ऑफिस पहुंचता हूँ या पहुंचा हूं, ठीक है, पहुंच रहा हूँ या पहुंच रहा हूँ, मतलब इसको लिटरली मत उस तरह से मत देखिए, लेकिन यही हो रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ। या फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ चीजें स्टार्ट में जोड़ दी है, ठीक है। या फिर मैं ऑफिस में अंदर जा रहा हूँ, है ना, ऑफिस में अंदर जा रहा हूँ, तो या बाहर आ रहा हूँ ऑफिस से, तो जो वर्ड है वी, वी का मतलब होता है बाहर आना, किसी चीज से बाहर आना, तो यहाँ पे मैं पी की जगह वी जोड़ दूंगा, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं ऑफिस से बाहर आ रहा हूँ, चीज वही है ना। अब यहाँ पे चीज वही है कि भाई मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा जोड़ दिया है तो उसका इसका भावार्थ बदल जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ ऑफिस से जा रहा था कि अभी ऑफिस से बाहर आऊंगा, है ना, तो इस तरह से मैं ऑफिस के अंदर जाऊंगा, है ना। जहाँ पे व आता है, व का मतलब था अंदर जाना, किस चीज के अंदर जाना उसका मतलब व होता है। या फिर आप एक होता है पेरे, प्यारे, है ना, इसका मतलब क्रॉस करना ना, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं ना, रोड होता है, रोड के अंदर आप इधर से उधर जाए क्रॉस करके, बाधा क्रॉस कर रहे हैं आपने, तो उसमें था प्री, इस तरह से मैं रोड क्रॉस करके जाऊंगा। रोड क्रॉस करने तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है किसी बाधा को हम रोड क्रॉस करने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उसमें हम कुछ चीज एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं आगे वर्ब में, तो उसका पूरा भाव बदल जाता है, बस ये हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई सेंटेंस आया कि मैं बस से बाहर निकल रहा हूँ, है ना। अब बस से बाहर निकलते हैं, आप बस से उतर रहे हैं, है ना। टेक्निकली आप बस से बाहर निकल रहे हैं ना, ये सही है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर्ली देखा जाए तो उसका ये मतलब है कि आप बस को से उतर रहे हैं, है ना, बस स्टॉप आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका यहाँ पे ये चीजें होगी ना, और ना इस तरह से चीज, इसके बहुत सारे फॉर्म हो गए ना, अलग अलग, यही तो मैंने दो तीन बताया, इसमें ऐसे 7-8 जो है जुड़ने वाली चीजें होती है, उनसे अलग अलग चीजें बनती है। जैसे कि आप जो है आप जो है किसी को छोड़ने जा रहे हैं, कहीं पहुंच गए ना, यहाँ तो आप जैसे पहुंचे हैं। अब इसमें और भी चीज होती है कि आप वहां से निकल गए, है ना, आप पहुंचे वहां से निकल गए, जैसे कि इसमें होगा पहुंचना, निकलना, जगह बदलना। जगह बदलना मतलब जैसे आप फोटो खिंचा रहे हैं, है ना, तो आपको फोटोग्राफर ने कहा कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ इधर से, या साथ जा उससे ना, तुम्हारे तुम आप और आपके भाई का फोटो हो रहा है, मतलब रामोजी श्यामोजी फोटो खिंचा रहे हैं मान लो, तो कि भैया रामोजी थोड़ा साइड हो जाओ या श्यामोजी थोड़ा पास आ जाओ, ना या तो पास आओ या दूर जाओ, है ना, दोनों में मतलब आप जगह बदल रहे हो। दो केस है यहाँ पे, पास आना और दूर जाना, है ना, और बहुत छोटी जगह पे हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा ना। और एक तो हो गया, एक होता है क्रॉस करना, होता है रोड क्रॉस करना, एक होता है साथ, साथ मतलब साथ का मतलब ये नहीं आप उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपका रास्ता ये है और यहाँ पे मान लीजिए बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, ये हो गया स्कूल के साथ चल रहे हो या फिर स्कूल के सहारे। अब कैसे पता है, आप स्कूल के साथ साथ जा रहे हो पैर यहाँ पे चलते हो ना, इस तरह से साथ चलना।
आप स्कूल को लेके नहीं जा रहे हो, स्कूल तो कहीं खड़ा है, लेकिन आप स्कूल जैसे ना स्कूल की लाइन में जा रहे हो, इस तरह से। एक होता है रोड क्रॉस करना, बता चुका हूँ। एक होता है घूम कर जाना, है ना, घूम करके जाना। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हो और यहाँ पे पानी एक गड्ढा है, तो आप इसमें से नहीं जाएंगे, आप इसकी घूम के जाएंगे। और ऐसा कई बार होता है ना, ये जरा ट्रैफिक जाम होता है तो आप घूम कर आते हो ना, घूम यू टर्न लेते हो, ये वो सब लेते हो, तो इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक, अंदर जाना, बाहर निकलना, और जगह बदलना, पहुंचना, निकलना। और एक और है कि अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना। नहीं, पढ़ाओ पढ़ाओ, सॉरी, माफ कीजिए, पढ़ाओ लेना। ठीक है, पढ़ाओ लेना मतलब क्या होता है कि आपकी यात्रा लंबी है। आप माने दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, है ना, और आपने जो है बीच में आप रुक गए, जैसे भोपाल में रुक गए, है ना, तो आपकी यात्रा खत्म नहीं हुई, है ना। तो आप जो है, जो जो आपका वर्ब से मोशन इस्तेमाल होगा, वो ये बताया है कि आप जो है यात्रा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी आप रुक गए। ठीक है, इस तरह से तो पड़ाव वाली चीज पे आएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे जो है स्टार्टिंग कुछ जैसे कि, ये तो मैंने एग्जाम्पल है, ये जो चीज है वह, ये कुछ हर चीज जो है जोड़ करके आप जो है भावार्थ बदल सकते हैं, है ना। भावार्थ मतलब बदलेगा। तो अगर आप इस तरह की चीजें बातें कर रहे हैं, तो आपको इन जो मैं बताने वाला हूँ आगे, उनका स्पेसिफिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हर चीज का स्पेसिफिक इस्तेमाल होगा, कहाँ का सिचुएशन में होता है, वो हम पढ़ेंगे थियोरेटिकली, समझेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब करने के बाद जो है रामू जी, जो हमारे दोस्त दिल्ली में है, उनको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप जाना है। क्योंकि जैसे आप, अगर रामू जी श्याम जी घर से दिल्ली रशियन एम्बेसी जाएंगे, तो जरूर थोड़ा डायरेक्ट जाए, पैदल जाएंगे तो भी हो सकता है उनको आगे बढ़ के लेफ्ट मुड़ो, आगे जाओ, तो इसे मुड़ना वाला शायद नहीं है, मुड़ना, मुड़ना। आप क्या करो भाई, आप जो है ये घर बिल्डिंग दिख रही है, इसके इसके सहारे सहारे जाओ, फिर वहां से घूम जाओ, फिर टैक्सी ले लो, फिर टैक्सी से उधर जाओ, फिर वहां से बस ले लो। इस तरह से आप जो शहर में मूवमेंट होता है, कई बार डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब कई टुकड़ों में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे, और फिर है ना, ये आपको करना है। आपको और समझ में आ जाएगा, लेकिन बेसिक आइडिया यही कि आपकी जो वर्ब मोशन आपने अभी तक पढ़ी है, वो बहुत बेसिक थी। अब उनका स्पेसिफिक इस्तेमाल होगा सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, पहुंचने जगह बदलना, ये सब हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप जो है कंपनी स्विच करते हैं, है ना। कंपनी स्विच की आपने, मान लिया कंपनी स्विच की, तो आप जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं, आपका मूवमेंट हो रहा है एक कंपनी से दूसरी जगह। तो आप इस कंपनी को छोड़ रहे हैं, मतलब यहां से निकल रहे हैं और दूसरी कंपनी में पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप अगर कहें कि मैंने कंपनी छोड़ी, तो ये आपने, आप जो है उस कंपनी से निकल गए, छोड़ दिया आपने, और ये आप क्या उस कंपनी को ज्वाइन किया, मतलब उस कंपनी में आप पहुंच गए, समझ गए आप। मतलब जो भावार्थ है, उसका असली मीनिंग तो कुछ और होगा, लेकिन जो टेक्निकल ट्रांसलेशन है वो ये हुआ ना कि आप उस कंपनी में पहुंच गए, मतलब आपने ज्वाइन कर लिया। आपने कंपनी छोड़ दी मतलब इस कंपनी से निकल गए, या आपको निकाल दिया, मतलब यूं समझिए। ठीक है, तो जो एक्चुअल भावार्थ होगा उसका वो अलग होगा, लेकिन जो टेक्निकल ट्रांसलेशन है वो यही है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये होने वाले आने वाले वीडियोस में इस तरह से चीज होगी, है ना। अब मेरे ख्याल से इसमें ये चीज हो गई है। अब देखते हैं कि जो उच्चारण वाली बात मैं कर रहा था, उच्चारण और व्याकरण और अभ्यास वाली बात, वो क्या है और उसको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए, जो उच्चारण व्याकरण अभ्यास है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बात तो, क्योंकि अगर आपने वर्ब सपोजिशन ठीक से पढ़ ली हो, है ना, अगर आपने पढ़ ली हो, जो जो कि मैंने कहा कि आपका एक डायरेक्शनल में है, बहुत मल्टी डायरेक्शनल है ना, वो होता है। और अगर एक डायरेक्शन मतलब भूतकाल भविष्य काल में आगे होगा, और मल्टी डायरेक्शन मतलब वर्तमान का। ठीक है, तो आपको वर्ब मोशन आपने पढ़ ली है और आपको उसका भूत भविष्य और वर्तमान काल कैसे इस्तेमाल करना है पता है, तो आपका ये चीज आसान हो जाएगी। आसान कैसे होगी, है ना। देखिए, अगर जैसे कि ये जो वर्ब है ईदू, ठीक है, इसको आपको पता है कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, बोलते हैं लिखते कैसे हैं, आपको सिर्फ इसमें चीजें आगे जोड़नी होगी। ठीक, इसकी जो ये तो वर्तमान काल है, इसका जो आपका भूतकाल है भविष्य काल है, अगर आपको पता है, उसमें सिर्फ आगे जो है, जैसे प्री जोड़ा था, प्री व वी, एक और होगा आपका
राज, ठीक है, राज होगा पेरे, प्रा, दो, पो, ठीक। और भी बचा है हाइड्रा से, और एक प्री स पू, तो ये जो है सब जुड़ेंगे, है ना। अगर आपको ये पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जो कि आप बहुत बार कर चुके हो वर्ब सब्मोशन में, तो आप ये भी कर लेंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ जुड़ना है। मतलब एक यूं समझे ना कि जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे अमर, ठीक है, अमर, अगर आपको ये पता है तो ये हो जाएगा, ठीक। प्रीफिक्सेस का मतलब ये होता है कि आगे जुड़ गया, ठीक है। तो इस वर्ब की इस वर्ब समूह में जितनी फॉर्म्स है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, अगर आपको पता है इस्तेमाल करना, तो आपको कुछ नहीं करना, उनमें सभी आगे चीजें जोड़नी है जरूरत के हिसाब से। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा काफी। लेकिन चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए वर्ब सब्मोशन का इस्तेमाल कैसे होता है ना। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए वर्ब सब्मोशन होती है, उसकी ये फॉर्म होती है जो हम देख चुके हैं, उसमें सिर्फ आगे चीजें जोड़नी है, ठीक है। एक तो ये बात होगी व्याकरण टाइप, तो आपको कुछ याद नहीं करना है, अब कुछ भी याद नहीं करना है। ये जो चीजें हम जो नई चीजें बनाएंगे, जो इसमें आगे जोड़ के, उसको आपको याद करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ये जोड़ के नई चीज बन जाएगी, है ना। तो याद कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए भाई ये इस्तेमाल क्यों होती है, ठीक है। वो भी हम प्रैक्टिस अच्छी खासी करें तो हो जाएगा उसका भी, ठीक। एक तो चीज होगी आपकी व्याकरण संबंध, आपको याद नहीं करना। अब है उच्चारण संबंध, उच्चारण की समस्या, ठीक है। हमारी जो पूरी अप्रोच है अभी तक बोलने, सुनने, समझने पे है, लिखने पर नहीं है। भले ही काफी कुछ लिखता हूं, और आगे जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उसमें काफी लिखने वाला काम होगा, लेकिन आपका फोकस लिखने पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस समझने पे होना चाहिए, पढ़ने पे भी होना चाहिए, पढ़ना भी आप कर सकते हो, है ना, और बोलने सुनने पे। तो आपको पता लगा कि जो ये एक फॉर्म होती है ईदू, जैसे या ईदू, एदू, है ना। उसमें क्या होगा कि जो आप जो प्रोनाउंस करते हो उच्चारण, वो एक जैसा होता है, कई बार मोस्ट ऑफ टाइम ही एक जैसा ही होगा, ठीक है। ये होता है एक डायरेक्शन ला, ये होता है मल्टी डायरेक्शनल, है ना। अब इसमें जो आपके जो ये तो पैदल चलने की चीज है, जो गाड़ी वाले की अलग होगी, ठीक है, ठीक। तो मतलब ये जो वर्ब सब्मोशन है, पैदल चलना एक डायरेक्शनल, है ना, ये है पैदल चलना मल्टी डायरेक्शनल, ठीक। तो ये यूं समझिए कि जो इनका इस्तेमाल होता है मोस्टली, है ना, मल्टी डायरेक्शनल, तो ये जो चीज हो रही है, ये दोनों को प्रोनाउंस एक ही तरह से किया जाता है। बोलने में एदू, ईदू, एदू, ईदू एदू, मतलब 19-20 का फर्क है। लिखने में अलग है, लिखने में बहुत अलग है, बोलने में आसान है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं, इन दोनों से कुछ भी बोलोगे तो भी बात, अगर आप मतलब ये बोलने में एक जैसे ही होंगी, इनका उपयोग अलग अलग है। अगर आप लिखेंगे तो इनका उपयोग अलग अलग ही होगा, लेकिन आप जब बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो ये एक जैसी प्रोनाउंस होती है। तो जो दिक्कत आपको आ सकती है कि ये सिंगल डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल, क्या हो रहा है, क्या, है ना, तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। याद रखिए कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें वर्ब ऑफ मोशन है, वो एक डायरेक्शन का मतलब है भूतकाल और भविष्य का, और मल्टी डायरेक्शन मतलब वर्तमान का, बस। जो चीज बार बार हो रही है वर्तमान काल में ही होगी, और जो चीज एक बार हो रही है वो भूतकाल भविष्य काल में होगी। तो सारे जो चीजें बनेगी वो ऐसे ही होगी, उसी तरह से हम उनको बनाएंगे। भले अगर कोई एक्सेप्शन आता तो बात अलग है, लेकिन वो इस तरह से होगा। ये हो गया, तो उच्चारण वाला चीज आसान होगी। आपको सिर्फ आप क्या करना है, आप इसके आगे जोड़ देंगे प्री वगैरह सब जो जोड़ के, इसके आगे कोई जोड़ देंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ प्री लिखा, प्री यहाँ भी लिख दिया, दोनों प्लस, तो एक नया, ये जो नया बन गई वर्ब ऑफ मोशन ये वाली होगी। इसका ये मतलब होता है कि भाई इंसान पहुंच गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रियदु, 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 अब एक जैसी साउंड होती है, लिखने वाला आएगी लेकिन एक जैसी साउंड होती है, ठीक है। तो आपको लिखने की चिंता नहीं करनी है, आपको बोलने की पता होना चाहिए कि प्रियदु का दोनों एक जैसी साउंड हो रही है, मतलब क्या है। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको यार इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका व्याकरण वाला, हो गया उच्चारण, हो गया। अभ्यास इनका देखिए, अभ्यास इनका हम बहुत बार करने वाले हैं। हम जो आगे पढ़ेंगे हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि डिटेल में किस तरह से चीजें लिखने वाली है। और फिर इनका जो है हम अभ्यास करेंगे डिटेल में, ऑडियो के साथ भी। और जो लर्न रशियन वेबसाइट है उसमें कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन्हें बहुत सारे डेली सिनारियो, बहुत सारे
उड़ने के, पैदल चलने के, और एयरपोर्ट पहुंचने के, एयरपोर्ट से किसी को पिक करने के, या थिएटर पहुंचने के, थिएटर में आपके दोस्त पहुंच गए, आप नहीं पहुंचे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका अभ्यास, तो आपको ईजी पड़ जाएगा ये। लेकिन मेन बेसिक यही है, बेसिक सिंपल सा है कि बस जो वर्ब्स ऑफ मोशन आपकी थी उसके आगे हमने कुछ जोड़ दिया है, और उसके जोड़ते उसका मतलब अलग हो गया, भावार्थी पलट गया उसका। ठीक है, तो भावार्थ इस तरह से पलट सकता है। तो ये इस सवाल का जवाब देते हैं कि इसको पढ़ना क्यों है, इतना डिफिकल्ट चीजें पढ़नी क्यों है, माथा पच्ची करनी क्यों है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, रामू जी हमारे जो दोस्त हैं वो मॉस्को जा रहे हैं, है ना, और वो रूस में काम करेंगे, है ना। तो रूस में मॉस्को जो राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है ना, बहुत बड़ा शहर है। तो आप उड़ के तो कहीं हर जगह जा नहीं सकते, तो आपकी दिनचर्या होगी, है ना, उसमें आप पैदल भी चलेंगे, गाड़ी से भी जाएंगे, ट्राम से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, या आपको कुछ काम दे दिया गया भाई जो जो मॉस्को के बाहर जाना है तो आप बस से जाएंगे या किसी रीजन में जाएंगे, है ना। और अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको रोड क्रॉस करना पड़ सकता है ना, रोड क्रॉस करना पड़ सकता है, या किसी के सहारे जाना पड़ सकता है ना, या किसी चीज के अंदर जाना पड़ सकता है किसी चीज से बाहर निकलना पड़ सकता है। ठीक है, या आपको रुकना पड़ सकता है ना। तो इस तरह की चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर आप जैसे जा रहे हैं पैदल, तो आपने मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो, उसके बाद आपको ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। अगर काम चल रहा है तो आपको बाजू में घूम के जाना पड़ेगा सहारे के साथ। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। और अगर जब हम रामो जी हमारे दोस्त रशियन एम्बेसी जा रहे हैं, है ना, तो भी ये काम आएगा। अगर आप मान लीजिए ये रशियन एम्बेसी है, ये रोड है आपका, हाँ, और आप कहीं यहाँ पे आप, तो आप जो है सीधे जाएंगे ना, सहारे सहारे यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स के सहारे जाएंगे, फिर सर्कल घूमेंगे ना, फिर रोड के सहारे जाएंगे, फिर कहेंगे भाई यहाँ पे मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। तो ये सारी चीजें हुई है। इसमें ये तो पैदल आया, अब हो सकता है कि आप सीधे ऑटो से जाएं, ऑटो से जाएं फिर घूमें, फिर आपको यहाँ उतार दे वो ऑटो वाला, फिर उसके बाद आपको अंदर पैदल जाना पड़ जाए। ठीक है, या आप लगता है मेट्रो तक जाएं यहाँ से, फिर यहाँ से आप ऑटो से जाएं, फिर पैदल जाएं। तो जो चीजें हैं सब मिक्सअप जो हो रहा है, उसमें पहुंचना छोड़ना, है ना, ये सब जो चीजें हम देख रहे थे ना, कहीं पहुंचना, कहीं से उतरना, बस में चढ़ना, बस से उतरना, मेट्रो चेंज करना, है ना, इसमें इम्पोर्टेंट मेट्रो बदलना, है ना। मेट्रो मतलब मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मान लीजिए आप मेट्रो से जा रहे हैं तो आपको मेट्रो बदलनी पड़ेगी ना, कई बार होता है डायरेक्ट मेट्रो नहीं है तो इंटरचेंज स्टेशन पे ऐसी बस भी बदलनी पड़ सकती है, बस नंबर आप कुछ बस स्टैंड पर उतर के दूसरी बस बदलनी पड़ सकती है ना। तो वो सब चीजें हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती है ना। तो वो यहाँ भी रामू जी को पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो रामू जी को पढ़ने तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी, आप भी रूसी भाषा सीख रहे हैं, तो रूसी भाषा में जो मूवमेंट है वो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका अभ्यास हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और ये डिफिकल्टी काफ़ी होगा, डिफिकल्ट लेवल काफ़ी होने वाला है ना। क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे वर्ब्स ऑफ मोशन, तो बहुत इजी चीज़ें पढ़ रहे थे, अब हम डिटेल्ड पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जितने वीडियो आएंगे अभी आने वाले फ्यूचर्स में, और भी वीडियो आएंगे बहुत डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, बस तक कहूँगा उनका लेवल थोड़ा आगे रहेगा। और कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, पढ़ने की, सुनने की, समझने की। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती करते तो, क्योंकि लिखना किसी भाषा का सबसे आखिरी चरण होता है, हम वहां तक जाने की सोच नहीं रहे। मतलब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें लिखना होगा, क्योंकि मैं लिख के बात कर रहा हूँ रूसी भाषा में। ठीक है, लेकिन मेरा पर्पज वो नहीं कि आप लिखने में एक्सपर्ट हो जाए रूसी भाषा, पर्पज ये कि आप पढ़ना समझ लें, ताकि आपको समझ में जाए क्या हो रहा है। ठीक है, और ये काफी कंफ्यूजिंग होने वाला है, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। मतलब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आगे आने वाले वीडियोस के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हुआ है समझाते हुए आपको। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले ही बता दिया जाए किस किस तरह की चीजें आने वाली है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। ठीक ठीक है, और आप कंफ्यूज होकर कोई बात नहीं, है ना? शुरुआत में हर चीज कंफ्यूजिंग लगती है, प्रैक्टिस करेंगे हम, उसका दैनिक दिनचर्या के काम में उपयोग में लाएंगे, रामो जी को भी दिल्ली घुमाएंगे, है ना। और दिल्ली में असली जगहों पे मैं बाद में घुमाऊंगा, जब भी पूरी चीजें हो जाएंगी उसके बाद, है ना, तब आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब हम जो है हर इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर इस चीज को, हर जो प्रीफिक्स आने वाला है उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम,
उसकी थ्योरेटिकल स्टडी, उसका प्रैक्टिकल, उसका ऑडियो वगैरह सब जो है हमारे पास। उसके बाद इन सब करने का, इन सबको कंबाइन इस्तेमाल करना देखेंगे। फिर हम रामोजी को रशियन एम्बेसी लेके जाएंगे अलग अलग तरीकों से। और मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्टिविटी दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो समझना कैसे मूवमेंट होता है। और हम जो इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मूवमेंट है वो गाड़ी का भी हो सकता है, दिमाग का भी हो सकता है, थॉट का भी। लेकिन जब हम फ्यूचर में प्रैक्टिस करेंगे रामोजी के साथ, वो सिर्फ इंसान का मूवमेंट ही होगा। मतलब पढ़ते टाइम हम सब चीज़ पढ़ेंगे, है ना, हर तरह का मूवमेंट, दिमाग का मूवमेंट, विचारों का मूवमेंट, कंपनी का मूवमेंट, शेयर मार्केट का मूवमेंट, सब पढ़ेंगे। लेकिन जब हम फ्यूचर में प्रैक्टिस करेंगे, जो एंड रिजल्ट है वो यही कि रामोजी आसानी से रशियन एम्बेसी जा पाए अपने से। ठीक है, तो मैंने आपको डरा दिया है ना, मेरे ख्याल से। लेकिन डरिए मत, भाषा में हर चीज़ें शुरुआत में डरावनी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे, जितना अपने दिमाग से सोचेंगे क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आसान हो जाएगा। ठीक है, और रशियन भाषा भी ऐसी है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अगले काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी कुछ नया आने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होगा, कभी हार्ड भी होगा, लेकिन आप मेरे साथ जर्नी में शुरू हो चुके हैं, रामोजी के साथ आप भी सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम सब सीख ही जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।